For same video in English, check link in description and above I button. अगर आप भी हैं पाइल्स या बवासीर के शिकार तो आप ये ज़रूर जानना चाहते होंगे कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम इससे पूरी तरह छुटकारा पा सकें। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका जिससे आप पाइल्स या बवासीर को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। देखिए, अगर आपको पाइल्स या बवासीर की वजह से खून आ रहा है, बर्निंग सेंसेशंस हो रही है, जलन हो रही है, तो इसका इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इलाज के लिए आपको कुछ भी खास करने की ज़रूरत नहीं है। एक बेस्ट होम रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ, उससे अगर आप कर लेंगे तो आपका जो पाइल्स की वजह से खून आ रहा है वो 3 दिन के अंदर बंद हो जाएगा और ये जो पाइल्स और बवासीर है वो ठीक हो जाएगी। करना क्या है कि आपको नारियल के फाइबर्स लाने, यानी कि नारियल की डाढ़ी लानी है। जो नारियल के बाहर के फाइबर्स होते हैं उसको ला करके जलाना है और उसकी राख बनानी है। राख बनने के बाद आपको उस राख का 1 टीस्पून लेना है और आधी कटोरी दही या छाछ के साथ मिला करके पी लेना है खाली पेट सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद। और 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये प्रोसीजर आपको 3 दिन तक करना है। आपका जो खून आ रहा था, जो सूजन आ रही थी मल द्वार में, वो ख़त्म हो जाएगी और जो पाइल्स है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आपको करना क्या है, मार्केट से एलोवेरा जूस परचेज़ कर लेना है। उसको आपको आधा से 1 कप खाली पेट पीना है फ्रेश होने के बाद, और 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगर वो भी ना मिल पाए तो फ्रेश लौकी का जूस आप घर में बना सकते हैं। 1 से 1.5 गिलास, जितना भी आपकी कैपेसिटी हो उतना पी सकते हैं। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और उसी तरह से 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब इन तीनों नुस्खों के पीछे का साइंटिफिक लॉजिक भी ज़रा समझ लीजिए, ताकि आपको ये पता चले कि ये काम कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि नारियल की डाढ़ी की राख या फिर एलोवेरा का जूस या फिर लौकी का जूस, ये तीनों चीज़ें आप ले सकते हैं ऑल्टरनेट, जो भी आपको उपयुक्त हो या फिर जो भी आपको अवेलेबल हो। इन तीनों के पीछे का काम यह है कि इनकी एक खास खूबी होती है कि ये जो सूजन होती है, जो आंत के आखिरी हिस्से में सूजन आ चुकी है, जो पाइल्स में सूजन आ गई है, उसको ये बिठाने का काम करते हैं, सूजन को कम करने का काम करते हैं। और दूसरी चीज़ कि जो घाव हो गए हैं आंत के आखिरी हिस्से में, यानी कि मल द्वार में, उसको ये भरने का काम करते हैं। तो इससे ही जो पाइल्स है वो 3 दिन के अंदर या फिर 7 दिन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस में भी, ये जो खून बहने की समस्या है वो सही हो जाती है। लेकिन ये तो है एक टेम्परेरी सॉल्यूशन, जिससे आप पाइल्स से हो रही प्रॉब्लम्स को एक टाइम के लिए रोक सकते हैं, एक टाइम के लिए मिटा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम बार बार हो जाती है, बार बार यही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो अब क्या करें, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तो अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन समझना है तो इसका रूट कॉज जानना होगा, इसकी जड़ जाननी होगी कि क्या जड़ है, किसकी वजह से ये पाइल्स की समस्या हमारे साथ बार बार हो रही है। देखिए, पाइल्स या बवासीर का मुख्य कारण है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का होना, यानी कि लगातार कब्ज का होना। और कब्ज का होना लगातार मतलब कि आपका मल सख्त हो गया है, वो सॉफ्ट नहीं है कि वो इजीली बॉडी से निकल जाए। और ये मल जब सख्त होकर के आंतों में ही चिपका रह जाता है और कॉन्स्टिपेशन करता है, तो लोग क्या करते हैं कि प्रेशर लगाते हैं, फ्रेश होने के टाइम पे जोड़ लगाते हैं ताकि वो मल बाहर निकल जाए। और उस जोड़ लगाने के दौरान क्या होता है, जो हमारी आंत का आखिरी हिस्सा है, जो एनस है, जो मल द्वार है, वहाँ पर कुछ टिश्यूज़ होते हैं, कुछ खून की नलियाँ होती हैं, उनमें आ जाती है सूजन। और सूजन की वजह से वहाँ से खून का रिसाव होने लगता है और उसे ही बोलते हैं पाइल्स। तो अब हमें ये तो पता चल चुका है कि पाइल्स के होने की मुख्य वजह क्या है। तो अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि हम इसे परमानेंटली कैसे ट्रीट कर सकेंगे। लेकिन ट्रीटमेंट को समझने से पहले मैं आपको इसके स्टेजेस के बारे में बताना चाहूँगा कि पाइल्स कितने स्टेजेस का होता है और किस स्टेज को हम घर पे बड़ी आसानी से ट्रीट कर सकते हैं और किसको नहीं। देखिए, पाइल्स 4 स्टेजेस का होता है। पहली स्टेज, जब पाइल्स बॉडी के अंदर है, यानी कि जो खून की नलियां हैं, जो टिश्यूज़ है, अगर वो सूजे हुए हैं तो बॉडी के अंदर है, यानी कि आंत के अंदर है, वो बाहर नहीं आए हैं। ये शुरुआती स्टेज होती है, जो कि किसी भी पर्सन के साथ हो सकती है अगर उसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि लगातार कब्ज रहता है तो। दूसरी स्टेज तब शुरू होती है जब वो पाइल्स बाहर की तरफ मूवमेंट करने लगता है। पाइल्स यानी कि वो ब्लड की, खून की नलियां बाहर की तरफ मूव करने लगती हैं आंत से बाहर, लेकिन पूरी तरह बाहर नहीं आती और थोड़ा थोड़ा खून का रिसाव उनमें से होने लगता है। तीसरी स्टेज तब होती है जब पाइल्स बाहर आ जाता है आंतों के बाहर, यानी कि आंतों के बाहर खून की नलियां और वो टिश्यूज़ बाहर निकल जाते हैं, यानी कि आंत का हिस्सा बाहर आ जाता है और उसमें से निकलने लगता है खून। और ये स्टेज होती है जब आपका पाइल्स बाहर तो आ जाता है, लेकिन आप उसको अपने हाथों से या फिर मैकेनिकली किसी तरह से इजीली अंदर डाल सकते हैं वापस से आंतों के अंदर।
और चौथी स्टेज वो होती है जब पाइल्स आंत के बाहर आ जाता है, यानी कि वो सूजी हुई खून की नलियाँ जो टिश्यूज़ हैं वो आंत के बाहर आ जाते हैं, यानी कि आंत का हिस्सा बाहर आ जाता है और वो अंदर नहीं जा पाता। तो अब शुरुआती 2 स्टेजेस का इलाज तो हम घर पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तीसरी स्टेज का इलाज भी काफ़ी हद तक घर पर संभव है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर अंदर जाने योग्य रहता है, हम उसको हाथों के द्वारा या किसी तरह से अंदर डाल सकते हैं। तो इसका इलाज भी हम घर पे कर सकते हैं, लेकिन 4th स्टेज घर पे ट्रीट होने लायक नहीं है। उसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे कि उसका कैसे इलाज होता है। बड़ा आसान सा इलाज है, लेकिन अभी हम बात करेंगे शुरुआती 3 स्टेजेस के बारे में, जिन्हें हम घर पर बड़ी आसानी से मिटा सकते हैं। देखिए, अब जो भी स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ उसे आपको ज़रा गौर से सुनना है, ज़रा ध्यान से सुनना है, क्योंकि यही है आपका पाइल्स का परमानेंट सॉल्यूशन, जिससे आप पाइल्स को परमानेंटली जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको 2 से 3 दिन तक का उपवास रखना है, आपको फास्टिंग करनी है 2 से 3 दिन तक। फास्टिंग के दौरान आपको कुछ भी सॉलिड नहीं खाना है, आपको ये फास्टिंग लिक्विड फास्टिंग करनी है। और जो शुरू में मैंने होम रेमेडीज़ बताई थी, जैसे कि नारियल की डाढ़ी की राख को आप दही में मिलाकर लेंगे, या फिर एलोवेरा जूस लेंगे, या फिर लौकी का जूस लेंगे, उसे आपको शुरुआती 3 दिनों में सुबह सुबह खाली पेट लेना है। और दिन भर आपको क्या करना है, या तो आप दूध पी सकते हैं, या फिर किसी तरह का फल का जूस पी सकते हैं, या सब्जी का जूस पी सकते हैं, जैसे कि लौकी का जूस, या फिर किसी तरह का सूप पी सकते हैं, लिक्विड सूप। यानी कि आपको लिक्विड चीज़ें लेनी है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब आप लिक्विड चीज़ें लेंगे तो जो हार्ड मल हो चुका है आपकी बॉडी के अंदर फंसा हुआ है, जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से कचरा जमा हुआ है आपकी बॉडी के अंदर, वो घुल कर निकलने लगेगा और 3 दिन के अंदर आपका पेट पूरी तरह साफ हो जाएगा, यानी कि आप एक फ्रेश स्टार्ट के लिए रेडी हैं। और दूसरी चीज़ क्या होगा कि आपके आंत के जो आखिरी हिस्से में, यानी कि मल द्वार में जो सूजन आ गई है, जहाँ से खून निकल रहा है, वो घाव भी भर जाएंगे और जो सूजन आ रही है वो कम हो जाएगी। तो अब आप एक फ्रेश स्टार्ट के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अब दूसरा स्टेप क्या है जो कि आपको अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व करना होगा। ये एक तरह का लाइफस्टाइल चेंज है, इसको आपको अपनी लाइफ में उतारना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप पाइल्स से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। देखिए, करना क्या है, आप जब भी खाना खाते हैं, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम तो खाते ही होंगे खाना, तो आपको खाने से पहले एक फेवरेट फ्रूट अपना खाना है। फेवरेट फ्रूट आपका पाइनएप्पल हो सकता है, पपीता हो सकता है, एप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है, ऑरेंजेस हो सकते हैं, किसी भी तरह का फ्रूट जो आपको डिलीशियस लगता हो, टेस्ट लगता हो, खाने में मज़ा आता हो, वो आपको अपने खाने से पहले खाना है। और इतना खाना है कि आपको लगने लग जाए कि आपका पेट भरने वाला है। और उसके बाद आपको अपनी डाइट लेनी है, जो भी आप खाना चाहते हैं उसको खाना है। इससे क्या होगा, 50-50% का रेशो हो जाएगा, क्योंकि आपके मल को सॉफ्ट होने के लिए, आपके स्टूल को सॉफ्ट होने के लिए बहुत सारा फाइबर की ज़रूरत है। और अगर आप प्रॉपर अमाउंट में फाइबर नहीं लेंगे तो आपका जो मल है वो सॉफ्ट नहीं हो पाएगा, वो हार्ड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप सलाद में एक छोटा प्याज खा रहे हैं या फिर एक छोटी सी मूली खा रहे हैं, तो वो बॉडी के लिए सफिशिएंट फाइबर नहीं है। अगर आप एक बहुत टेस्टी फल खा रहे हैं जो कि आपको पसंद है, तो आप उसको टेस्ट में ज़्यादा भी खा लेंगे और आपका पेट भी आधा लगभग उससे भर जाएगा और आपकी बॉडी को एक अच्छी अमाउंट में फाइबर मिल जाएगा, जिससे आपका जो मल है वो सॉफ्ट हो जाएगा और जो प्रॉब्लम की जड़ है वो खत्म होने लगेगी। अब यहाँ पर कई लोगों को सवाल रहता है कि इतने तो हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम फल खा सकें इतनी ज़्यादा अमाउंट में। देखिए, इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। आप थोक मंडी से एक साथ बहुत सारे फल ले आइए, लगभग 1 सप्ताह के, वो आपको बहुत आसानी से सस्ते दामों पर मिल जाएंगे, 10, 15, 20 रुपए किलो। और एक आदमी एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 किलो फल खाता है, यानी कि आप 20 से 30 रुपए का खर्चा कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आपका खर्चा होगा नहीं। इतना खर्चा तो आप किसी नॉर्मल ट्रैवल करने में बिता देते हैं, या फिर आप कुछ भी छोटा मोटा खाने में खर्चे में ही 30 रुपये बिगाड़ देते हैं। तो अपनी बॉडी के लिए अगर आप इतना करेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं होगी। और तीसरा स्टेप वो है जो कि आपने कई बार सुना होगा कि पानी ज़्यादा पिया करो, कब्ज़ नहीं होगा। देखिए, बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है कि हम पानी पीना भूल जाते हैं कि हमको पानी पीना है, हमको याद ही नहीं रहता। देखिए, अब कैसे याद रखेंगे, आपको खाना खाने के बाद 1 घंटे का टाइमर लगा देना है अपने मोबाइल फ़ोन में। टाइमर लगाने के बाद आपको 1 घंटे बाद वो टाइमर बजेगा तो आपको पानी पीना है 1 गिलास। उस 1 गिलास के साथ आपको फिर आधा घंटे का टाइमर अपने मोबाइल में लगा देना है। फिर आपको जब आधा घंटे बाद आप पानी पिएंगे तो फिर आधा घंटे का आप टाइमर लगा दीजिए। इससे आपको रिमाइंडर के तौर पे याद रहेगा कि पानी कब पीना है, क्योंकि खाना खाने के 1 घंटे बाद हमको पानी पीना चाहिए। खाना खाने के जस्ट बाद अगर हम पानी पी रहे हैं तो वो भी हमारे डाइजेशन को ख़राब करता है।
और ख्याल रखें कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, आपको गुनगुना पानी पीना है। अगर आपको सर्दियों का टाइम है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी पी सकते हैं, और अगर गर्मियों का टाइम है तो आपको गुनगुना पानी पीना है। एटलीस्ट नॉर्मल पानी पीना है, चिल्ड पानी तो बिल्कुल नहीं पीना, इससे होती है कब्ज़, तो इसे अवॉइड करने की कोशिश करें। और एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको डिनर 7 बजे से पहले करना है, और वो भी हल्का से हल्का। अगर आपने बाई चांस कोई हैवी फूड खा लिया है तो उसके साथ आपको त्रिफला चूर्ण जरूर लेना है, ताकि आपका जो मल है वो सॉफ्ट बना रहे। वैसे तो ये दोनों चीज़ें ही काफ़ी है आपके कब्ज़ को मिटाने के लिए, कि आप फाइबर फूड खा रहे हैं, जो आपका प्रिय फ्रूट है वो आप खा रहे हैं, या फिर आप गर्म पानी पी रहे हैं, तो ये आपके कब्ज़ को पूरी तरह मिटा देगा। लेकिन इनका टाइमिंग सही होना बहुत ज़रूरी है, कि आपको हर मील के साथ फ्रूट खाना अनिवार्य है। अगर फ्रूट नहीं तो खाना नहीं है, आपको दूसरा खाना खाना ही नहीं जब तक आपको फ्रूट नहीं है। अगर ये समस्या आप जड़ से, एक्चुअल से, अंदर से मिटाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में और जानना है तो उसके लिए मेरा एक सेपरेट वीडियो है, जिसे मैंने आई बटन में लिंक किया हुआ है, और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं 4th स्टेज के पाइल्स के बारे में, कि उसका क्या ट्रीटमेंट है। देखिए 4th स्टेज का पाइल्स, जैसे कि मैंने बताया कि आंत का हिस्सा बाहर आ जाता है और वो अंदर जाने योग्य नहीं होता, तो इसका होम रेमेडी के तौर पर तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, कि अगर हम होम रेमेडीज से इसका इलाज करने की कोशिश करें तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इसका ट्रीटमेंट फिजिकल रूप से ही किया जा सकता है, जो कि है लेज़र ट्रीटमेंट। बड़ा सिंपल सा, आसान सा ट्रीटमेंट होता है। पहले के टाइम पे क्या होता था, इसका ऑपरेशन होता था पाइल्स का, जिसमें पेशेंट्स को रिकवर होने में लगभग 8 हफ्ते लग जाते थे। उसको काफ़ी ब्लड लॉस होता था, काफ़ी दर्द होता था। लेकिन आजकल जो लेज़र टेक्नोलॉजी आई है, उससे पाइल्स का ट्रीटमेंट बड़ी आसानी से हो जाता है, बिना दर्द के, बिना ब्लड लॉस के, और 1 से 2 दिन के अंदर आदमी वापस नॉर्मल लाइफ में लौट जाता है। तो अगर आपको 4th स्टेज का पाइल्स है तो प्लीज़ एक डॉक्टर को दिखा लीजिए, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। बड़ी आसानी से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा और आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकेंगे। तो ये थी वो इंपॉर्टेंट जानकारी पाइल्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि ये वीडियो जानकारी दे सके उन लोगों को जो कि पाइल्स से पीड़ित हैं और उसका इलाज जानना चाहते हैं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। तो आज के लिए कुछ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।